करते हुए और फिर आपने सब हेडिंग्स को और से देखना है, नेम को हाईलाइट कर लेना, नंबर्स को हाईलाइट कर लेना, सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन और फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन इस शेयर में बताएंगे। सिक्वेंशियल एक्सप्रेशन वो होते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, इस तरह एक सीक्वेंस के साथ जो किसी टाइम को शो कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं जैसे अर्जेंटली, इस तरह। और फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड को शो करती है बेसिकली, तो स्वेयरली, रैपिडली, हाईली, इस किस्म के अगर जो लफ्ज होंगे वो फ्रीक्वेंसी में इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ना, आपने उनको हाईलाइट करना है, 2 मिनट के अंदर ऐसी स्पीड बनानी है कि हाईलाइट करना है, ठीक है। उसका फायदा तो है कि जब आप स्कैन कर रहे होंगे ना, तो आपका, क्योंकि आप इन चीजों को कर रहे हैं, हाईलाइट किया होगा, तो स्कैन करते करते क्या करेंगे, आप पूरी लाइन ही पढ़ेंगे। आप वो जो पैराग्राफ के अंदर आपने दी हुई है ना, इन चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, उन्हीं को स्कैन करेंगे जाके, उसी में से फिर आगे आपको, ठीक है। एडजेक्टिव, स्केल, स्केल के बारे में किसको पता है? हाँ, स्केल के बारे में थोड़ा सा पता है। स्केल जो है ना वो किसी भी उसको शो करता है कि हमारे रिस्पॉन्स क्या होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ये उसको शो करता है, जैसे कि नेवर, ऑलवेज, ऑफन, वेरी ऑफन, सम टाइम्स, इस किस्म के जो हम रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे अब मैं डेली टाइम से ड्यूटी पे जाती हूँ, तो अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है तो फिर मैं कहूँगी ऑलवेज, मेरा रिस्पॉन्स होगा ऑलवेज। कुछ लोग लेट जाते हैं कभी कभी, तो वो सम टाइम का रिस्पॉन्स देंगे। इस किस्म का ये लाइकट स्केल होते हैं जो कि बताते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब ये है कि आपको ना ये आगे बीसी में इसका बहुत ज्यादा रोल है, ए के अंदर इसका कम रोल है, लेकिन आपको स्केल का पता होना चाहिए। तो जैसे हम डिफाइन करते हैं कि ए 1 से लेके 100 तक है, ठीक है। तो अब आगे जो स्केल्स है ना, वो ऐसे डिफाइन होंगे कि 100% के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जो 80, 70 to 90% अगर कहा जाए किसी चीज को, उसके अंदर कौन से वर्ड्स आते हैं, और अगर 50 to 70% कहा जाए किसी चीज को। क्योंकि आगे आपने इन चीजों को, जो मैंने आपको बात बताई है ना, कि आपने अपनी जो पेरिफेरल विजन है ना, उनको फास्ट रखना है। मतलब कि जो सेंटेंस लिखा है आपने जज करना है कि यार इसका मतलब 50% के अंदर आ रहा है, 30% के अंदर आ रहा है, 70 ज्यादा रोल बी के अंदर है, लेकिन ए के अंदर भी अगर वो स्केल आए हैं ना कहीं तो आपने उसको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि इस स्केल के अंदर ही बात का जवाब डिफाइन हो जाता है। आपको जवाब नहीं मिल रहा होता ना, तो उसकी वजह क्या थी कि आप स्केल को नहीं समझ पा रहे होते। क्वेश्चन आगे जब आपको समझाया जाएगा ना, आपको जब वो मॉक टेस्ट होगा या क्लास एक्टिविटीज करवाई जाएगी, उसके अंदर इस चीज को मैं डिटेल से थोड़ा और आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया स्केल, जिसमें अब जैसे ऑल, मोस्ट, मेजॉरिटी, मैनी, अ फ्यू, बॉइल्ड, जैसे बॉइल्ड है तो वो 100% है, हॉट है तो जो 70 to 90% है, वार्मर अगर लिखा हुआ है वर्ड्स कहीं तो उसका मतलब 50 to 70% है, अगर कोल्ड लिखा हुआ है तो वो 35% है, अगर आइस है तो 3 to 9% है। ये एक स्केल है पानी को डिफाइन करने के, पानी की हालत को। इसी तरह हर चीज के स्केल है, वो आपको बी और सी के अंदर ना ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा। इधर आपको इतना समझना जरूरी है कि अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो स्केल के अंदर आ रहे हैं। अब स्केल का आइडिया हो गया जी, सिस्टर आप बताएं क्या स्केल?